morning students, hope you are healthy and safe at your home. On last day in Hindi language we have read विलोम शब्द and पर्यायवाची. Okay, today I am going to start your one word. It means वाक्यांश के लिए एक शब्द. वाक्यांश के लिए एक शब्द का मीनिंग होता है कि हम क्या पूरे एक सेंटेंस को किसी एक वर्ड में बोल सकते हैं, ठीक है, जिनको हम वन वर्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में. जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जो हवाई जहाज़ उड़ाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, पायलट. अब जैसे कि हम किसी से कहेंगे, हम किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो हवाई जहाज़ उड़ाता है, तो ये हमें बहुत लंबा बोलना पड़ेगा. लेकिन हम डायरेक्ट ये कहें कि हम पायलट को जानते हैं, तो वो क्या है, एक हमारा शॉर्ट फॉर्म में आंसर हो गया. तो इतनी लंबी बात को ना खींचते हुए एक शब्द में अपनी बात कहना वाक्यांश कहलाता है, ठीक है. वाक्यांश के लिए एक शब्द. तो जो हवाई जहाज़ उड़ाता है, पायलट. जो अभिनय करता है, अभिनेता. जो कपड़े धोता है, धोबी. जो सब्जी बेचता है, सब्जी वाला. जो सिर्फ सब्जियां खाता हो, शाकाहारी. जो मांस खाता हो, मांसाहारी. क्लियर? अगेन रीड. जो हवाई जहाज़ उड़ाता है, पायलट. जो अभिनय करता है, अभिनेता. जो कपड़े धोता है, धोबी. जो सब्जी बेचता है, सब्जी वाला. जो सिर्फ सब्जियां खाता हो, शाकाहारी. जो मांस खाता हो, मांसाहारी. क्लियर? एंड नाउ लिसन केयरफुली. इट्स योर लेसन नंबर 1, हमारी भाषा. दोज स्टूडेंट नॉट हैव डन देयर फर्स्ट लेसन, सो यू कैन note down your lesson number 1. Okay, I am reading this lesson so you can understand. First there is given भाषा किसे कहते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भाषा किसे कहते हैं. तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं. क्या होता है, जब हम अपनी कोई बात को किसी के सामने बोलते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, हम खाली एक्सप्रेशंस करते हैं और सामने वाला समझ जाता है ना, तो वो भी हम उसे क्या है, समझाते हैं. तो वो एक्सप्रेशन भी हमारी क्या है, एक भाषा होती है. तो जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों या विचारों को समझते हैं. जब हम किसी से एक्सप्रेशन दे के या किसी और तरीके से अपनी बात को कहना चाहते हैं, भले हम वर्ड यूज़ ना करें, लेकिन हम फिर भी उसको समझा देते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं. और कभी कभी ऐसा होता है हम सामने वाले की बात बिना बोले समझ जाते हैं. तो वही एक भाषा है, ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि भाषा बोलकर ही किसी को समझाई जाए. कभी कभी एक्सप्रेशन वाइज भी हम समझ लेते हैं कि सामने वाला हमसे क्या कहना चाह रहा है. क्लियर ना? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों या विचारों को समझते हैं. ये हमारी क्या हो जाती है, भाषा. अब बात करते हैं भाषा कितने रूप होते हैं. तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा. कैसे, बोलकर और लिखकर. या तो हम बोलकर समझा सकते हैं या लिखित भाषा, मतलब लिखकर भी अपनी बातों को हम समझा सकते हैं. क्लियर? अब मौखिक भाषा और लिखित भाषा होती क्या है वो देखते हैं. तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जब हम बोलकर अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात समझते हैं. मतलब यहाँ पर क्या है, जब हम अपनी बात किसी के सामने बोलते हैं या फिर सामने वाले की बात हम सुनते हैं, इट मीन्स वहाँ पे वो अपना बोल रहा ना, तो जो बोलने का काम होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मौखिक. इट मीन्स ओरल. क्लियर? हम ओरली अपना जब टेस्ट देते हैं तो वो भी हमारे क्या है, मौखिक टेस्ट होता है ना. तो जब आप लोग बोलते हैं तभी हम लोग समझ पाते हैं ना. तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि जब हम बोलकर अपनी बात को दूसरों के सामने समझाते हैं तथा दूसरों की बात सुनकर खुद समझते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, मौखिक भाषा. अब देखिए लिखित भाषा किसे कहते हैं, जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं. जैसे कि आप लोग अभी ये रीडिंग कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि ये क्या लिखा हुआ है. सेम थिंग, जैसे हम ये रीडिंग करके आपको समझा रहे हैं और आप इसे रीडिंग करके खुद समझेंगे, तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, लिखित भाषा का. दैट इज़ सिंपल कि मौखिक भाषा को हम क्या है, बोलकर समझाते हैं और समझते हैं. लिखित भाषा को हम क्या है, लिखकर समझते हैं और समझाते हैं. नाउ क्लियर? तो हमारा क्या है, लेसन नंबर 1 भाषा, हमने अगेन आपको रिवाइज करवाया. और जिन बच्चों का वर्क नहीं है, सो यू कैन डू योर वर्क फ्रॉम दिस पेज एंड दिस ऑल्सो. Okay, now goodbye, take care, stay safe, stay home.